दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की, ठीक है ना। इसे भारत किसान के रूप में भी जाना जाता है और यह बम्बई में, मुंबई, वर्तमान मुंबई में है दोस्तों, ठीक है। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार हेतु भारत में आगमन उनका होना था, तो उनके स्वागत के लिए जो है गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की बात शुरू हुई थी। इसकी आधारशिला 31 मार्च 1913 ईस्वी को रखी गई थी। किसके द्वारा? गवर्नर लॉर्ड सीडेनहम के द्वारा रखी गई थी। और जब 1911 ईस्वी में सम्राट भारत आ रहे थे तो उस समय सिर्फ कार्डबोर्ड के गत्ते से इसका जो है अस्थायी ढांचा ही निर्मित हुआ था दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जो थे वो कौन थे? जॉर्ज बिजेट जो थे, जॉर्ज बिटेट इसके स्थापत्यकार थे, वास्तुकार थे, ठीक है। और इसका निर्माण जो है दोस्तों वह हिंदू मुस्लिम मिश्रण शैली, इंडो सारसोनिक शैली में जो है की गई थी। और इस पे जो है 16वीं सदी की गुजराती वास्तुकला का जो है प्रभाव भी परिलक्षित होता है। अगर हम सामग्री की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में पीले बेसाल्ट पत्थर और कंक्रीट का प्रयोग किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के जो मुख्य मेहराव है उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 26 मीटर है। गेटवे ऑफ इंडिया के मुख्य मेहराव की ऊंचाई 26 मीटर है। और इसका निर्माण कार्य 1915 में शुरू हुआ, जो 1924 में जाकर के पूर्ण हुआ था। 1915 में प्रारंभ हुआ और 1924 में जाकर के इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। और इसका उद्घाटन 4 दिसंबर 1924 को तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग के द्वारा किया गया था दोस्तों। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस गेट वे ऑफ इंडिया को प्रवेश द्वार के रूप में निर्मित किया जाना था वह ब्रिटिश सत्ता के निकासी द्वार के रूप में जो है प्रतीक बन के रह गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी 1948 ईस्वी को ब्रिटिश सेना की अंतिम टुकड़ी थी समरसेट लाइट इन्फेंट्री, वह इसी गेटवे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है बाहर गई थी भारत से। और यह ब्रिटिश राज के अंत का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है दोस्तों। इसे गेटवे ऑफ इंडिया को बॉम्बे की शान और भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। धन्यवाद।